हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव के वो सेंटेंसेस जो आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हो या आपके 12th फर्स्ट ईयर 10th वाले बोर्ड एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताऊँगा वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स हो आपके इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे आपके मैं बता देता हूँ आपको सेकेंड टाइम, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं आपके 10th एंड 12th क्लास के, फर्स्ट ईयर 9th के, है ना। और उसके साथ साथ मैं आपको जैसे एसएससी एग्ज़ाम कराता है, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एग्ज़ाम कराता है ना, वो सारे एग्ज़ाम में ये वाले एक्टिव पैसिव जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। और दरअसल एग्ज़ाम इंग्लिश का जो इतना भी होते हैं ना, उनमें एक्टिव पैसिव आते हैं। तो ये लर्न करना, आपको ये सीखना आपके लिए वेरी हेल्पफुल है, और ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेंगे। और आज की वीडियो का पहला आपके पास सेंटेंस आ रहा है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो पहला सेंटेंस है आपका, ही बॉट न्यू सीजर्स। ही बॉट न्यू सीजर्स। ही बॉट न्यू सीजर्स। ओके, तो ये एक एक्टिव पैसिव है, एक्टिव वॉइस है, बट मुझे इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो मुझे एक पैसिव वॉइस में चेंज करना है। देखो, सबसे पहली बात क्या है कि मैं टेंस की पहचान करूंगा कि टेंस किस टेंस को रेफर करता है। देखो, ही सब्जेक्ट आ गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। बॉट वी की सेकेंड फॉर्म है, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। देखो, जनरली हम क्या जानते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। किस में यूज़ होती है? पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है। लेकिन अब जब पास्ट इंडेफिनिट में मैं पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ ना, पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करता हूँ, तो मैं वाज एंड वर का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि पास्ट का टेंस है, पास्ट में ही चेंज होगा। तो अब यहाँ पर न्यू सीजर्स मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, तो मैं इसे सब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू सीजर्स। न्यू सीजर्स, अब न्यू सीजर्स के साथ क्या लगाएंगे? वाज या वर। क्यों? क्योंकि सीजर्स एक ऐसा नाउन है जो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएगा, ना कि सिंगुलर वर्ब लेकर के आएगा। तो यहाँ पर जो प्लूरल हुआ ना, वो हो जाएगा वर, ठीक है। तो न्यू सीजर्स वर। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? वी की थर्ड फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म। तो वी की थर्ड फॉर्म तो सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि बी बॉट की जो सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। तो बी वही जस्ट बॉट, वर न्यू सीजर्स वर बॉट बाय हिम। ये आपका पैसिव वॉइस बनके रेडी। ओके, तो ये आपका था पैसिव वॉइस और ऊपर था आपका एक्टिव वॉइस, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेंटेंस नंबर आपका सेकेंड, they have brought news for you. Next, they have brought news ये रहा आपका, ठीक है। तो देखो, ये सब्जेक्ट बना आपका, और ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट तो ये रहा और एक ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट ये रहा आपका, ठीक है। अब हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, राइट। यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको। तो देखो, सब्जेक्ट ये रहा, ऑब्जेक्ट ये रहा, तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। नंबर एक, ये एक ऑब्जेक्ट ये रहा और सेकेंड ऑब्जेक्ट ये रहा आपका। तो इन दोनों में से आप किसी को भी उठाएंगे, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। बट मैं यहाँ पे न्यूज़ को उठाता हूँ, न्यूज़, ठीक है। अब ठहरिए ज़रा, पहले पहचान कर लीजिएगा कि जो टेंस है ये कौन सा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम बीन ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर न्यूज़ है। अब न्यूज़ हमने नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, और पढ़ा है नाउन वाले चैप्टर में कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं
जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेते हैं। तो उनमें से एक न्यूज़ भी है, तो न्यूज़ अपने साथ में वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, तो न्यूज़ के साथ हैज़ आ जाएगा, न्यूज़ के साथ हैज़ आ गया। और अब इसमें लगा देंगे बीन, ऐड कर देंगे, हमने बीन ऐड कर दिया, तो न्यूज़ हैज़ बीन। ओके, अब ये ब्रिंग है ना, तो ब्रॉट है, तो यार हैव के साथ भी ब्रॉट आएगा, हैज़ बीन के साथ भी ब्रॉट आएगा, क्योंकि वी की थर्ड फॉर्म है, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करना है आपको, ब्रॉट। अभी जो है ना ऑब्जेक्ट ये वाला फॉर यू सेम लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आप, फॉर यू। अब बाय लगाएंगे और उसके बाद में आप देम लिख देंगे, बाय देम, और ये आपका पैसिव वॉइस बनके बिल्कुल रेडी हो गया। और ये आपका था एक्टिव वॉइस। ओके, तो ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ लेकर के जाते हैं और वी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है मेरी बात। जी, सेंटेंस नंबर आपका ना थर्ड, सेंटेंस नंबर थर्ड, द मिनिस्टर हैज इश्यूड the minister has issued orders for his transfer. For his transfer. ओके, ये आपका ना एक्टिव वॉइस बना। अब आपको इसे पैसिव में चेंज करना है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सर्च जानते हैं कि ये टेंस हमारा किस चीज़ के, कौन से वाले टेंस के अंदर है। तो देखो, सबसे पहले ये चीज़ बताने के लिए हमें वर्ब बताती है कि वो किसको रेफर करता है, ये वाला हिस्सा बताएगा, ये वाला पार्ट बताएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को रेफर करता है। और अभी अभी हमने पता लगाया कि प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब हम उसमें ना बीन ऐड कर देते हैं। तो सब्जेक्ट मेरा कौन हुआ, ये, और वर्ब मेरा कौन हुआ, ये, ठीक है। और ऑर्डर्स मेरे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट फॉर हिज ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट दूसरे कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, बट यहाँ हम ऑर्डर्स को उठाएंगे ना कि उसके ट्रांसफर को उठाएंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट जो है ना ऑर्डर्स है उसको लेकर के सेंटेंस को चेंज करूँगा। यहाँ पर मेरा सेंटेंस बनता है ऑर्डर्स। अब जिस तरह से सीजर्स अपने साथ प्लूरल आया वर्ब लेकर के, सेम वैसे ही ना ऑर्डर्स भी अपने साथ में प्लूरल वर्ब को साथ यूज होगा। मुझे उम्मीद है ये बात अच्छी समझ आ गई है। तो ऑर्डर्स के साथ में आपको हैव लगाना है ना कि हैज लगाना है। तो हैव के बाद में आप क्या देंगे, बीन, हैव बीन। अब इश्यूड आ जाएगा, हैव बीन इश्यूड हो गया, ओके। अब उसके बाद में सेम उतार देना आपको, फॉर हिज ट्रांसफर, फॉर हिज ट्रांसफर, और बाय द मिनिस्टर, बाय द मिनिस्टर। और ये आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया, पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस आपका फोर, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे। I received summons
जी, आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे। ओके, तो आई कौन हुआ? सब्जेक्ट। रिसीव्ड क्या हुआ? वर्ब। एंड समन्स क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो समन्स यहाँ पर उठा के लाएंगे, राइट है ना। बट इससे पहले ये पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस आपका किस टेंस को रेफर करता है। तो देखो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करता है, और पास्ट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव पे चेंज करते हैं तो वहाँ पे मेरे बच्चा वाज के साथ या वर के साथ आ जाते हैं, और वाज और वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे समन्स ऑब्जेक्ट है, तो मैं समन्स को यहाँ पर उठाऊंगा। समन्स, समन्स। अब समन्स यहाँ पर जैसे कि न्यूज़ अपने साथ सिंगुलर लेकर के आया, बट ऑर्डर्स अपने साथ प्लूरल लेकर के आया। समन्स अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे, जबकि सीजर्स भी अपने साथ प्लूरल लेकर के आया था। टोंग्स अपने साथ प्लूरल लेकर के आया, और उसके साथ स्पेक्टेकल्स अपने साथ प्लूरल लेकर के आया। तो इस तरह से है ना, समन्स भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर के आएंगे। तो रिसीव्ड है ना, तो यहाँ पे ना वहाँ वर हो जाएगा, वर। और वर के बाद में क्या लगाना है आपको? रिसीव्ड सेम लगा देना है, कोई चीज़ नहीं करना है, क्योंकि रिसीव्ड की फर्स्ट फॉर्म रिसीव होती है, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म रिसीव्ड होती है, राइट। तो समन्स वर रिसीव्ड, रिसीव्ड, समन्स वर रिसीव्ड। और अब लगाएंगे बाय मी, बाय मी, और यस्टरडे को सेम रहने देंगे, यस्टरडे। दूसरी बात, इस सेंटेंस, इस टेंस में मुझे ये जानकारी भी मिल रही है कि टाइम का यूज मैं बाद में करूंगा, ना कि पहले करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट से बाद में। क्यों? चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, रिसीव्ड यस्टरडे बाय मी, ये माइंड में चल रहा होगा। बट जनरली क्या है कि ये टाइम दिया गया है, टाइम ऑफ एडवर्ब है, जो पास्ट इंडेफिनिट को हमेशा रेफर करता है। यस्टरडे किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो मेरे दोनों चारों सेंटेंस आपको समझ आ गए। आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैज रिपेयर्ड हिज क्वार्टर्स। He has repaired his quarters. एक्टिव वॉइस है, सो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ही सब्जेक्ट हुआ, हैज रिपेयर्ड वर्ब हुआ, हिज क्वार्टर्स ऑब्जेक्ट हुआ, राइट है ना। ठीक है, तो हिज क्वार्टर्स, क्वार्टर्स क्या है? एक तरह से प्लूरल है। जिस तरह से समन्स प्लूरल था, उसी तरह से सीजर्स प्लूरल है, उसी तरह से ऑर्डर्स प्लूरल है। तो क्वार्टर्स भी आपके लिए प्लूरल आएगा। और यही बात वो बताने जा रहा है कि क्या मेरे जो स्टूडेंट हैं, क्या उन्हें ये आता है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। ठीक है, तो अब हमने लर्न कर लिया कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करना है, राइट। नेक्स्ट, अब बट रिपेयर्ड है, हैज रिपेयर्ड है, तो ये परफेक्ट को रेफर करता है प्रेजेंट के। तो सिंपल है कि यहाँ पर बीन आ जाएगा। तो हिज क्वार्टर्स, his quarters has been, have been, his quarters have been repaired, repaired by him, by him। तो ये मेरा सेंटेंस बना पैसिव वॉइस मेरा। और ये पैसिव वॉइस बनने के बाद इस तरह से ना, ये मेरे सारे सेंटेंसेस आपके लिए पैसिव वॉइस बना। और ये मेरा पैसिव वॉइस में मैंने इसको चेंज कर दिया, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे उम्मीद है मेरे ये सारे सेंटेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। हिज क्वार्टर्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय हिम, तो यहाँ पे क्वार्टर्स प्लूरल वर्ब लेके अपने साथ रिपेयर्ड कर दिया, बाय हिम आ गया। ठीक है, नंबर आगे कुछ नोट करके आपके लिए पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में
प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज, आर और एम प्लस वी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम आर, इज, एम प्लस बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। बट जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पैसिव नहीं चेंज होता, पैसिव नहीं होता, राइट। अगर होता भी है तो सिर्फ बीन प्लस वी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पहली बात तो होता नहीं है, और होता भी है तो बीन, ठीक है, बीन नहीं लगाते बल्कि बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पहली बात तो नहीं होता है, फिर उसके बाद में अगर होता है तो बीइंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बाकी के इससे और बेहतर रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बस इतना याद रखिएगा कि सिर्फ 8 टेंसेज ऐसे हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। बाकी के 4 नहीं करते हैं। 4 कौन से? तीनों तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को नहीं चेंज करते हैं, बाकी के सारे होते हैं, राइट, इन्हें छोड़ करके। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से पसंद आई है, और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आप चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, तो मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से भी कहिएगा, आप खुद भी कहिएगा, और इस चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से पढ़िएगा। और जल्दी ही हम लाइव क्लासेस आपको देने वाले हैं, उसका भी फ़ायदा उठाइएगा। और जल्दी से जल्दी हमारा ऐप आएगा, आप उसे डाउनलोड करना और अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों से और इस पर स्टडी करना, ठीक है। ऑल चीज़ें हम लेकर के आएंगे। यूपी टेट आने वाला है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। और जैसे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टेट आने वाला है, सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ठीक है, लगभग 55,000 का विज्ञापन आएगा। तो उसके लिए आप तैयारी रखिएगा, बट प्रिपरेशन पहले से रखिएगा। लास्ट टाइम में प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, आप ये बात याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना, वो एकदम से हो रहा है आजकल, ठीक है। तो अपनी तैयारी की रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। एक दिन हम वॉकअप देते हैं आपको और एक दिन हम रूल्स देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल है। अब हम इंग्लिश स्पीकिंग भी आपको देंगे, ठीक है, आप तो रहिएगा। और प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आते हैं एमटीएस के, जितने भी अब एग्ज़ाम हुआ था। अब सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीपीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सीएचएसएल के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, और स्टेनोग्राफर के भी एग्ज़ाम्स हैं। तो उनके प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टेनोग्राफर के एसएससी वॉकैब हैं या रूल्स हैं, सारे लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप लगे रहिएगा, देखते रहिएगा। रिजवान सर को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, और अब टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ भी ज्वाइन करें, फेसबुक पे भी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय।